केवल ज्ञान की शोभा को प्राप्त हुए और तीनों जगत के गुरु ऐसे जिन भगवान को नमस्कार कर लुब्धक सेठ की कथा लिखी जाती है। राजा अभयवाहन चंपापुरी के राजा हैं। इनकी रानी पुंडरीका हैं। नेत्र इसके ठीक पुंडरीक कमल जैसे हैं। चंपापुरी में लुब्धक नाम का एक सेठ रहता है। इसकी स्त्री का नाम नागवसु है। लुब्धक के 2 पुत्र हैं। इनके नाम गरुड़दत्त और नागदत्त हैं। दोनों भाई सदा हंसमुख रहते हैं। लुब्धक के पास बहुत धन था। उसने बहुत कुछ खर्च करके यक्ष, पक्षी, हाथी, ऊंट, घोड़ा, सिंह, हरिण आदि पशुओं की एक एक जोड़ी सोने की बनवाई था। इनके सींग, पूंछ, खुर आदि में अच्छे अच्छे बहुमूल्य हीरा, मोती, माणिका आदि रत्नों को जड़ाकर लुब्धक ने देखने वालों के लिए एक नया ही आविष्कार कर दिया था। जो इन जोड़ियों को देखता यह बहुत खुश होता और लुब्धक की तारीफ किए बिना नहीं रहता। स्वयं लुब्धक भी अपनी इस जगमगाती प्रदर्शनी को देखकर अपने को बड़ा धन्य मानता था। इसके सिवा लुब्धक को थोड़ा सा दुख इस बात का था कि उसने एक बैल की जोड़ी बनवाना शुरू की थी और एक बैल बन भी चुका था, पर फिर सोना न रहने के कारण वह दूसरा बैल नहीं बनवा सका। बस इसी की उसे एक चिंता थी। पर यह प्रसन्नता की बात है कि वह सदा चिंता से घिरा न रहकर इसी कमी को पूरी करने के यत्न में लगा रहता था। एक बार 7 दिन बराबर पानी की झड़ी लगी रही। नदी नाले सब पूर आ गए। पर कर्मवीर लुब्धक ऐसे समय भी अपने दूसरे बैल के लिए लकड़ी लेने को स्वयं नदी पर गया और बहती नदी में से बहुत सी लकड़ी निकालकर उसने उसकी गठरी बांधी और आप ही अपने सिर पर लादे लाने लगा। सच है, ऐसे लोभियों की तृष्णा कहीं कभी किसी से मिटी है नहीं। इस समय रानी पुंडरीका अपने महल पर बैठी हुई प्रकृति की शोभा को देख रही थी। महाराज अभयवाहन भी इस समय यहीं पर थे। लुब्धक को सिर पर एक बड़ा भारी काठ का भारा लादकर लाते देख रानी ने अभयवाहन से कहा, प्राणनाथ, जान पड़ता है आपके राज में यह कोई बड़ा ही दरिद्री है। देखिए, बेचारा सिर पर लकड़ियों का कितना भारी गट्ठा लादे हुए आ रहा है। दया करके इसे कुछ आप सहायता दीजिए जिससे इसका कष्ट दूर हो जाए। यह उचित ही है कि दयावानों की बुद्धि दूसरों पर दया करने की होती है। राजा ने उसी समय नौकरों को भेजकर लुब्धक को अपने पास बुलवा मंगाया। लुब्धक के आने पर राजा ने उससे कहा, जान पड़ता है तुम्हारे घर की हालत अच्छी नहीं है। इसका मुझे खेद है कि इतने दिनों से मेरा तुम्हारी ओर ध्यान न गया। अस्तु, तुम्हें जितने रुपए पैसे की जरूरत हो तुम खजाने से ले जाओ। मैं तुम्हें एक पत्र लिख देता हूं। यह कहकर राजा पत्र लिखने को तैयार हुए कि लुब्धक ने उनसे कहा, महाराज, मुझे और कुछ नहीं चाहिए किंतु एक बैल की जरूरत है। कारण मेरे पास एक बैल तो है पर उसकी जोड़ी मुझे मिलाना है। राजा ने कहा, अच्छी बात है, तो जाओ, हमारे बहुत से बैल हैं, उनमें तुम्हें जो बैल पसंद आवे उसे अपने घर ले जाओ। राजा के जितने बैल थे उन सबको देखाकर लुब्धक ने राजा से कहा, महाराज, उन बैलों में मेरे बैल सरीखा तो एक भी बैल मुझे नहीं दिख पड़ा। सुनकर राजा को बड़ा अचंभा हुआ। उन्होंने लुब्धक से कहा, भाई, तुम्हारा बैल कैसा है यह मैं नहीं समझा। क्या तुम मुझे अपना बैल दिखाओगे? लुब्धक बड़ी खुशी के साथ अपना बैल दिखाना स्वीकार कर महाराज को अपने घर पर लिवा ले गया। राजा का उस सोने के बने बैल को देखकर बड़ा अचंभा हुआ। जिसे उन्होंने एक महादरिद्री समझा था वही इतना बड़ा धनी है, यह देखकर किसे अचंभा न होगा। लुब्धक की स्त्री नागवसु अपने घर पर महाराज को आए देखकर बहुत ही प्रसन्न हुई। उसने महाराज की भेंट के लिए सोने का थाल बहुमूल्य सुंदर सुंदर रत्नों से सजाया और उसे अपने स्वामी के हाथ में देकर कहा, इस थाल को महाराज को भेंट कीजिए। रत्नों के थाल को देखकर लुब्धक की तो छाती बैठ गई
पर पास ही महाराज के होने से उसे वह थाल हाथों में लेना पड़ा। जैसे ही थाल को उसने हाथों में लिया, उसके दोनों हाथ थरथर धूजने लगे, और जो ही उसने थाल देने को महाराज के पास हाथ बढ़ाया तो लोभ के मारे इसकी अंगुलियां महाराज को सांप के फण की तरह देख पड़ी। सच है, जिस पापी ने कभी किसी को एक कौड़ी तक नहीं दी, उसका मन क्या दूसरे की प्रेरणा से भी कभी दान की ओर झुक सकता है? नहीं। राजा को उसके ऐसे बुरे बर्ताव पर बड़ी नफरत हुई। फिर एक पल भर भी उन्हें वहां ठहरना अच्छा न लगा। वे उसका नाम फणहस्त रखकर अपने महल पर आ गए। लुब्धक की दूसरा बैल बनाने की उच्चाकांक्षा अभी पूरी नहीं हुई। वह उसके लिए धन कमाने को सिंहलद्वीप गया। लगभग 4 करोड़ का धन उसने वहां रहकर कमाया भी। जब वह अपना धन मालसबाब जहाज पर लाद कर लौटा तो रास्ते में आते आते कर्मयोग से हवा उल्टी वह चली। समुद्र में तूफान पर तूफान आने लगे। एक जोर की आंधी आई। उसने जहाज को एक ऐसा जोर का धक्का मारा कि जहाज उलटकर देखते देखते समुद्र के विशाल गर्भ में समा गया। लुब्धक, उसका धन असबाब, इसके सिवा और भी बहुत से लोग जहाज के संगी हुए। लुब्धक आर्तध्यान से मरकर अपने धन का रक्षक साफ हुआ। तब भी उसमें से एक कौड़ी भी किसी को नहीं उठाने देता था। एक सर्प को अपने धन पर बैठा देखकर लुब्धक के बड़े लड़के गरुड़दत्त को बहुत क्रोध आया और इसीलिए उसने उसे उठाकर मार डाला। यहाँ से वह बड़े बुरे भावों से मरकर चौथे नरक गया, जहाँ की पाप कर्मों का बड़ा ही दुस्सह फल भोगना पड़ता है। इस प्रकार धर्म रहित जीव क्रोध, मान, माया, लोभ आदि के वश होकर पाप के उदय से इस दुख खोण के समुद्र संसार में अनंत काल तक दुख कष्ट उठाया करता है। इसलिए जो सुख चाहते हैं, जिन्हें सुख प्यारा है, उन्हें चाहिए कि वे इन क्रोध, लोभ, मान, मायादिकों को संसार में दुख देने वाले मूल कारण समझकर इनका मन, वचन और शरीर से त्याग करें और साथ ही जिनेंद्र भगवान के उपदेश किए धर्म को भक्ति और शक्ति के अनुसार ग्रहण करें, जो परम शांति मोक्ष का प्राप्त कराने वाला है। आराधना कथाकोश से 43 लुब्धक सेठ की कथा पूर्ण हुई। जिनवाणी माता की जय।